प्रश्न है कि मेरे देखे तो मैंने सबका भला ही किया है, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादातर लोगों के मन में अपने लिए जलन ही पाई है। तो मेरे लिए ऐसा क्यों? मैंने जितना जाना है, जितना समझा है, उसमें दुख के दो कारण पाए हैं जो बहुत बड़े हैं। उन्हीं में से दूसरा कारण है उम्मीद। वो उम्मीद चाहे खुद से हो, चाहे दूसरों से हो, चाहे संसार से हो, चाहे जीवन से हो, या किसी भी अन्य चीज़ से हो। और इसीलिए फिर मैंने ये भी कहा है कि जितना जल्दी हो सके उन लोगों की उम्मीदें तोड़ दो जो तुमसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, और तुम किसी से उम्मीद मत लगाओ, वरना रोने के अलावा, परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। क्योंकि उम्मीद दुख है। जहाँ उम्मीद है, उम्मीद बीज है और दुख उसका फल है। जानने वालों ने कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आप नेकी कर रहे हो तो उसे दरिया में डालते चलो। दरिया में डालने का अर्थ है भूल जाओ कि तुमने नेकी की, बदले में कोई उम्मीद मत रखो। नेकी करने को ही फल जानो, नेकी करने के बाद किसी फल की उम्मीद मत रखो। मत सोचो कि तुम नेकी करोगे तो तुम्हें भला मिलेगा, बुरा मिलेगा, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी या बुरी, लोग प्यार करेंगे या पत्थर मारेंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो नेकी करने जब निकलो तो ये बात जान लो, नेकी करो और दरिया में डालो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसे नेकी का नाम मत दो। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे जिनके बारे में एक कहानी है। उनके शिष्य का नाम था पूर्ण काश्यप, और कहते हैं कि वो पूर्णता को उपलब्ध ही हो चुके थे। तो बुद्ध ने कहा कि अब तुम्हें जाना चाहिए लोगों तक, गांव गांव, शहर शहर। तो पूर्ण कश्यप कहते हैं कि आप बता दीजिए कि किधर जाऊं, किस ओर जाऊं, किस दिशा जाऊं। बुद्ध कहते हैं कि अब तो तुम जान गए हो, तो किधर जाना है वो तुम खुद चुन सकते हो। तो पूर्ण कश्यप किसी ऐसे स्थान को चुनते हैं, किसी ऐसे गांव को चुनते हैं जहाँ के लोगों को कहा जाता है कि वो बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी साधु संत को देखा नहीं। और जैसे ही वो इस तरह के किसी व्यक्ति को देखेंगे तो वो उनके लिए बहुत नया होगा, तो हो सकता है कि वो तुम पर हमला कर दे। तो पूर्ण कश्यप कहता है कि इसीलिए तो मुझे जाना है, क्योंकि जो लोग पहले से ही ठीक हैं, सही हैं, सुधरे हुए हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं है ना मेरी। ज़रूरत तो उन्हें है जो अभी जानवर बने हुए हैं, राक्षस बने हुए हैं, जो जंगली हैं, उन्हीं को तो इंसान बनाना है। तो असली ज़रूरत तो उन्हीं को है मेरी। तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दे दो। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम वहाँ जाओगे और उन्होंने अगर तुम्हें गालियाँ दी, तुम्हें बुरा भला बोला, अपमान किया, तुम्हें तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाने की कोशिश की, तब तुम क्या करोगे? पूर्ण कश्यप कहते हैं कि मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि कम से कम उन्होंने मुझे मारा तो नहीं। वो तो मार भी सकते थे, उन्होंने बस कुछ गालियां ही तो दी। फिर बुद्ध कहते हैं कि मान लो अगर वो तुम्हें पत्थर ही मारे, तुम्हें डंडे मारे, तुम्हें चोट लग जाए, तब तुम क्या करोगे? तो पूर्ण कश्यप कहते हैं मैं तब भी प्रसन्न ही होऊंगा, क्योंकि कम से कम उन्होंने मुझे जान से तो नहीं मारा, अभी जिंदा तो हूं मैं। बुद्ध कहते हैं कि मान लो वो तुम्हें जान से ही मार दें, तो जब मर रहे होगे तब तुम्हारे मन में क्या होगा? तो पूर्ण कश्यप कहते हैं कि मैं तब भी प्रसन्न ही होऊंगा, क्योंकि अच्छा हुआ जो इस जीवन से अब मुक्ति मिली। अब कोई भागदौड़ नहीं, कोई गलती होने का डर नहीं, सारे बंधन अब खत्म हुए। तो बुद्ध कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें गाली छू नहीं सकती, ईर्ष्या छू नहीं सकता, अपमान छू नहीं सकते,
तुम वो हो जिसे पत्थर छू नहीं सकते, अब तुम वो हो जिसे कोई मार नहीं सकता, तो अब तुम जाओ। इसी को कहते हैं नेकी करो दरिया में डाल। अगर आप उम्मीद रखोगे तो दुख पाओगे। आप कहते हो कि आपने आपके देखे सबका भला ही किया, उसके बाद भी दूसरों के मन में सदा आपने अपने प्रति जलन, ईर्ष्या, द्वेष ही पाया। तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों? आपके साथ जो हो रहा है वो उनके कारण नहीं हो रहा है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके कारण हो रहा है। दूसरे आपको दुख नहीं दे रहे हैं, आपकी उम्मीद आपको दुख दे रही है। दूसरों के साथ आपने जो उम्मीद लगा कर रखी है वो आपको दुख दे रही है। दूसरे के घर में आग लगती है तो आप खुश हो जाते हो, कहते हो कि वो मेरा घर तो नहीं है, तो उसे आप देख पा रहे हो। लेकिन यही जब मन की आग जो होती है उसे आप देख नहीं पाते हो। आप कह रहे हो कि दूसरों के मन में आपने अपने लिए हमेशा जलन ही पाई, तो दूसरों के मन में जलन है, आपका मन फिर क्यों जल रहा है? आग यदि उनके मन में लगी हुई है तो आप क्यों तप रहे हो? और यदि आप उस आग से इतना तप रहे हो तो ज़रा ये तो सोचो कि जिस व्यक्ति के मन में जलन है वो कितना तप रहा होगा, वो कितना जल रहा होगा। आपके मन में तो बस ये ख्याल है कि कोई व्यक्ति आपके प्रति जलन रख रहा है, आपके प्रति ईर्ष्यालु है, उसी से आप इतने परेशान हो गए। ज़रा उसका ख्याल तो करो जो आपसे ईर्ष्या करता है, जिसके मन में जलन है, वो कितना पीड़ा में होगा। तो जो खुद पीड़ा में है आप उससे ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि वो आपको कोई दुख ना दे? आपने उसका भला इसीलिए किया ना क्योंकि वो अपना भला खुद नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति खुद अपना भला नहीं कर सकता, जो व्यक्ति खुद स्वयं को खुशी नहीं दे सकता, स्वयं को शांत नहीं कर सकता, वो आपको शांत कैसे करेगा? लेकिन आप तो उसी से उम्मीद लगा रहे हो, भला जिसका करने जा रहे हो उसी से आप उम्मीद लगा रहे हो। ये तो ऐसे ही बात हुई कि मालिक अपने नौकर को 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह देता हो और उम्मीद करता हो कि नौकर अपने मालिक को पार्टी दे जिसमें लाखों करोड़ों का खर्चा है। ऐसा कैसे होगा? नौकर तुम्हें वो कैसे दे सकता है जो उसके पास है ही नहीं? तो आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर देखना होगा कि वो क्या चीज़ है जो आपको दुख दे रही है, वो क्या चीज़ है जो आपको परेशान और अशांत कर रही है। और ये दूसरी गलती कभी मत करना। ये मत करना कि आपने किसी का भला किया, उसने आपका बुरा कर दिया तो आप भी उसके साथ बुरा करने लग जाएं, क्योंकि उसके पास पहले से ही आग है। आप अगर आग में और आग डालेंगे तो आग बुझेगी नहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके पास पहले ही यदि आग है तो उसको जल ही दीजिए ताकि धीरे धीरे करके उसकी आग ख़त्म हो। फिर उसके पास जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो ठंडक भी देगा। लेकिन अभी तो उसके पास आग ज़्यादा है तो वो आग ही देगा, ताप ही देगा। तो उससे उम्मीद मत लगाओ। पति को पत्नी से उम्मीदें होती हैं, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, पिता को पुत्र से उम्मीद होती है। हर तरफ कोई कोई कभी कौन किससे उम्मीद लगाए बैठा है। हर बार दुख पाता है, उसके बाद भी उस उम्मीद को छोड़ता नहीं है। लेकिन एक बात जान लो कि यदि तुम किसी से भी उम्मीद लगाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे। दूसरा भी यदि तुमसे उम्मीद लगाएगा, तुम यदि जीवन ऐसा जी रहे हो कि दूसरे व्यक्ति, दूसरे लोग तुमसे उम्मीद लगाकर बैठ गए हैं, तो वो तो दुख पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि तुम उनकी उम्मीदें कभी पूरी नहीं कर पाओगे। तुम अपनी तो कभी उम्मीदें पूरी कर नहीं पाए, दूसरों की कैसे करोगे? तो उनकी उम्मीदें पूरी ना कर पाने के कारण वो तो दुखी होंगे, लेकिन अपनी उम्मीदों को पूरी करवाने के लिए वो तुम्हें भी दुखी करेंगे। तो ऐसा जीवन जियो ही मत।
जीवन ऐसे जियो कि ना कोई तुमसे उम्मीद लगा रखे, ना तुम किसी से उम्मीद लगाओ। जीवन में कई ऐसे पल आए होंगे जब तुमने कहा होगा कि आज मैं ये करूँगा। तुमने कहा होगा कि आज मैं सुबह इतनी बजे उठकर ये करना है, मुझे ये किताबें पढ़ना है, मुझे ये काम ज़रूर से करना है, मुझे वहाँ ज़रूर जाना है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई होंगी, पर कितनी बार तुम सफल हुए? तुमने खुश होकर के बहुत सारी अपने आप से उम्मीदें लगा ली, लेकिन क्या तुम अपनी उम्मीदों को भी पूरा कर पाते हो? नहीं ना। तो तुम अपनी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें यह भी कैसे पता कि जिनका तुमने भला किया है सचमुच भला ही किया है? और यदि तुमने भला किया है तो तुम्हें इस बात का कैसे भरोसा कि उस व्यक्ति को भी वो काम भला जैसा ही लगता हो? क्योंकि इंसान की समझ तो ऐसी ही है कि जहाँ उसे लाभ दिखता है वो वहाँ दुश्मनी नहीं करता, वहाँ वो ईर्ष्या नहीं करता, वहाँ तो वो दोस्ती करता है। तो जिन लोगों का तुमने भला किया उनको अभी वो भला जैसा दिखता ही नहीं। उनको तो यही लगता है कि तुम उनका बुरा कर रहे हो। अगर उनको ये दिख जाए कि सचमुच तुम उनका भला ही कर रहे हो और तुम जो कर रहे हो उससे उनका भला हो रहा है, तो वो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या नहीं रखेंगे। खुशी कौन नहीं चाहता? शांति कौन नहीं चाहता? प्रेम कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, पर उनको अभी दिखा ही नहीं। तो इसलिए अभी वो जलन से भरे हुए हैं, ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको ही बस ये भ्रम हो कि आपने भला किया और सचमुच उनका कोई भला हुआ ही ना हो। तो वजह तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन तुम ध्यान रखो कि चाहे उनका भला हो या ना हो, तुम भला करते रहो, नेकी करते रहो। क्योंकि नेकी करने से उनका कुछ होता है या नहीं होता है वो तो बाद की बात है। नेकी करने से उनका जीवन बदलता है या नहीं बदलता है, उनका मन बदलता है या नहीं बदलता है, उनको शांति मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन तुम्हारा मन जरूर शांत हो जाएगा। बस वो उम्मीद रूपी बीज को, दुख के बीज को, उसको मत पालो। हम जब संसार को मित्र की भांति देखते हैं, अपना देखते हैं, उसे पराया नहीं समझते, तब संसार के लिए तुम क्या हो वो महत्व नहीं रखता, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे लिए संसार बदल जाता है। संसार में सब कुछ वैसा ही है, किंतु जब तुम संसार से ना तो ईर्ष्या करते हो, ना ही उसे दुश्मन समझते हो और ना ही उससे कोई उम्मीद रखते हो, तब संसार तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाता है जैसे मछली के लिए समंदर। तो कोई बुरा भी अगर करे, लोगों से अगर भलाई ना भी मिले, तो तुम बुरा करने मत जाना। क्योंकि जो ईर्ष्या उसके मन में पैदा हो रही है, अगर वो ईर्ष्या आपके मन में भी पैदा हो गई, तो प्रेम का जो फूल खिल रहा था वो वापस मुरझा जाएगा। और संसार को, दूसरों को हम दुश्मन तभी समझते हैं जब हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं। तो ये बात ध्यान रखो कि दुनिया में दूसरा व्यक्ति तुम्हें कभी खुश नहीं कर सकेगा। कभी लगे भी कि दूसरा व्यक्ति तुम्हें खुश कर पा रहा है, तो इतना भी जान लेना कि यदि दूसरा तुम्हें खुश कर पा रहा है तो दूसरा तुम्हें दुखी भी कर सकता है। अभी तुम्हारे सुख और दुख की बागडोर तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि आपने भला किया फिर भी उनके मन में आपके लिए जलन है। अगर है तो होने दो। उनके प्रति ईर्ष्या भाव मत लाओ, उन्हें दुश्मन मत समझो, बल्कि उन पर दया करो। उन पर तो करुणा आनी चाहिए कि कितने ना समझ हैं वो। सामने नदी बह रही है फिर भी गंदगी में लिप्त हैं। जो उन्हें जल देने जा रहा है वो उसी को पत्थर मार रहे हैं। तो तुम्हें तो उन पर दया आनी चाहिए, अगर सचमुच तुम उनका भला कर रहे हो।